हेलो फैमिली, वेलकम टू योर चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। सो आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह 4 बजे से। और 4 बजे उठते ही सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हुई और फ्रेशन अप होने के बाद मैंने गर्म पानी किया। अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी बैठ के आराम से पिया, क्योंकि पानी पीने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि रिफ़्रेशमेंट फ़ील होता है। तो ठीक है, बस फिर पानी वानी पीने के बाद मैं वापस से आ गई थी अपनी स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने, अपने स्टडी रूम में आ गई थी। और पता है क्या फ्रेंड्स, अभी ना मैं जिसे मैं आपने देखा होगा थंबनेल पे मैं बोला है ना कि समय मिलता नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। और ये बिल्कुल सही है, आप भी इसे कनेक्ट करेंगे कि हमें कभी भी हम जिस राइट टाइम की खोज में बैठे रहते हैं ना कि अरे यार नहीं, आज ये सही समय नहीं है, जब आएगा तो करेंगे, वो सही समय कभी भी नहीं आता है। क्योंकि ये जो बात है ना कि यार अभी नहीं है, बाद में सही समय आएगा, वो हम किसी और को नहीं, वो हम खुद को ही पागल बना रहे होते हैं, खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी बेटी की तबीयत अभी कुछ दिन से सही नहीं हो चल रही है, ठीक नहीं है उसकी। तो पता है आपको कि बच्चे की तबीयत जब ठीक नहीं होती है तो वो रात में प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, और उसकी वजह से मैं भी नींद नहीं ले पा रही हूँ। वैसे मैंने अलार्म 3:30 बजे का लगाया था और मुझे बेड छोड़ते छोड़ते 4 बज गए, क्योंकि ना मैं तब तक आधे घंटे में क्या कर रही थी, आधे घंटे में खुद को ही ना एक्सक्यूज़ेस दे रही थी कि अरे छोड़ देते हैं ना, आज तो मैं सुबह नहीं, रात में तो मैं बढ़िया मेरी नींद नहीं ले पाई मैं, तो फिर ठीक है नहीं उठते, थोड़ा सा लेट हो जाता है, नींद भी तो ज़रूरी है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, आखिर मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, है ना। अगर मैं अपना कंफर्ट जोन, मैं आपसे भी कहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अलग चाहिए, आप कुछ दूसरा कहते हैं ना, कुछ हट के कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, या फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा सा रिजल्ट मिले, तो उसके लिए हमें अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। हम अगर सोचें कि नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के मैं अपने 8 से 9 घंटे की नींद भी ले लूँ, मैं प्रॉपर खाना भी खाऊँ, फिर मैं कहते हैं ना कि खुद रेस्ट, कि हाँ भाई मैं दिन की भी नींद लूँ, मतलब कहते हैं ना प्रॉपर जो हमारा कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन में मैं पूरी रहूँ, और उसके बाद मैं सोचूं कि अरे यार मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने लाइफ में कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए ना, अगर मैंने सोचा है कि अरे आज से 2 साल 4 साल बाद जो भी आपका गोल है, टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, बैंकिंग है, जो भी है आपकी, उस सेक्टर में मुझे सेलेक्ट हो जाना है, या फिर मैं वहाँ पे खुद को देख रही हूँ कि हाँ, जैसे मैं सोच रही हूँ कि आज से 5 साल बाद तो मैं एक टीचर बन के रहूँगी, एक कहते हैं ना उस टीचिंग में एक पोस्ट मेरी रहेगी। तो वो बस सोचने बोलने से नहीं हो जाता है, उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ना पड़ेगा। हमारा जो है ना कि नहीं ये हमें अच्छा लगता है, वो नहीं, हमें अपनी पढ़ाई को इसलिए नहीं करना है कि हाँ आज मेरा मूड सही है, आज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ती हूँ, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। हमें इससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। तो बस वही देखिए सुबह, और क्या है ना कि फ्रेंड्स, मैं आपको पता है कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, गांव में रहती हूँ, और गांव में सुबह के जो काम धाम है वो थोड़े जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक मैंने अपनी 1 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, और उसके बाद जाकर आरवी भी जग गई थी, तो बस उसको दवाई ववाई दे के खिला विला के, और अपना जो भी है खाना वाना बनाने के बाद दोपहर में फिर से वही बात है फ्रेंड्स कि वो समय हमें खुद कहीं से नहीं मिला, तो हमें खुद के जो है ना कंफर्ट जोन, उनसे ही थोड़ा सा निकालना पड़ता है। दोपहर में जब सब सो रहे थे तो फिर मेरा भी मन कर रहा था कि यार मैं जाके सो जाऊं, और मुझे नींद भी आ रही थी, बट नहीं, मैंने 1 कप चाय बनाया, चाय पी, और फिर मैं वापस से पढ़ने बैठ गई। और बस उस टाइम दोपहर में पढ़ने के बाद फिर दोपहर का खाने बनाने का टाइम हो गया था, तो मैं चली गई थी दोपहर का खाना बनाने, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स है ना, यही तो कहते हैं कि हमें अपनी स्टडी अपने बच्चों और अपने घर के साथ लेकर चलना पड़ेगा। और बस फिर उसके बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया, खाना वाना खिलाया सबको, और उसके बाद जो भी मेरे किचन का काम था उसको एक नहीं, मतलब 1.5 से 2 घंटे के अंदर वाइंड अप करके मैंने कोशिश किया कि जितना जल्दी हो सके मैं उतना वापस से पढ़ने आ जाऊँ, क्योंकि मैं वही अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती थी ना कि हाँ ठीक है ना, चलो हो गया इतना मैंने कि हाँ, मैं कहते हैं ना कि खुद पर आप दया भी मत करो कि इतने घंटे पढ़ लिया ना, आप थोड़ा शाम को रेस्ट नहीं, जब तक आपको लगा कि नहीं आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि क्या है ना कि अगर एक्सक्यूज़ देंगे, जैसे आप देख सकते हैं ना, मैं आपको एक एक्सक्यूज़ जर्नी बताती हूँ कि जब हम शादी से जो जितनी भी अनमेरिड गर्ल्स होंगे ना वो कनेक्ट करेंगे, शादी से पहले हम क्या सोचते हैं कि ठीक है अभी तो हमने ग्रेजुएशन की इतनी पढ़ाई की, थोड़ा सा फन कर लेते हैं ना, उसके बाद तो शादी हो जाएगी तो फिर ठीक है लाइफ के मज़े नहीं ले पाएंगे ये वो। और जब शादी हो जाती है तब हम सोचते हैं कि अरे यार शादी से पहले ही कर लेना चाहिए था हमें पढ़ाई और कुछ सक्सेस। फिर बच्चा होता है, फिर हमसे उसके बाद जब हमारा बेबी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, हम सोचते हैं कि बच्चे से पहले कर लेना चाहिए था। तो बस ना, हमें इन सारी चीज़ों में नहीं फंसना है, ये जो कहते हैं ना एक्सक्यूज़ ट्रिप या गिल्ट ट्रिप, इस पर हमें नहीं जाना है, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है
है उससे डील करते हुए हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है। तो देखिए मुझे बीच बीच में मेरे काम से जैसे भी टाइम मिलता है, ये नहीं कि हाँ मुझे 2 घंटे का पूरा प्रॉपर ब्रेक मिला तो मैं पढ़ने गई, नहीं। बीच में मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे मैंने अभी खाना बनाया, सबको खिला दिया, और मुझे मेरे पास था अभी इवनिंग का थोड़ा टाइम था, आरवी भी अपनी बड़ी मम्मी के पास थी, तो मैं वापस से पढ़ने बैठ गई। भले वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे 1 घंटा ही मिले तो मैं पढ़ने जाऊँगी, वो अगर मुझे बीच में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, जितने का भी टाइम होता है, मैं उसमें सोचती हूँ कि जितना से जितना मैं है कवर कर सकूँ अपनी पढ़ाई को। तो बस मैं वापस से पढ़ने बैठ गई, और मैंने यहाँ पे अभी साइंस के जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं उसे लर्न कर रही थी। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने नोट्स पहले लिखती हूँ और उसके बाद लर्न करती हूँ, उससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, मुझे चीज़ें याद रहती है। फिर मैं वही अपने सारे सब्जेक्ट्स में नोट्स बना रही थी। तो दैट्स इट फ्रेंड। यही सब करने के बाद आज जो है, क्योंकि उसकी मेरी बेटी की तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी, तो भी मैंने कितने 4 से 4.5 घंटे की पढ़ाई की है। और मैं सोच रही हूँ, कभी कभी हो भी जाता है मैं इस टाइम को 5 से 6 खींच लेती हूँ, पर ठीक है आज नहीं हो पाया। पर बस ये नहीं सोचना है, हम ना तो मुझे सोचना है और ना फ्रेंड्स जो भी मेरे व्यूवर्स हैं आपको भी नहीं सोचना है कि हाँ आज तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो क्या ही पढ़ना है। नहीं फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपनी पढ़ाई को ना, कहते बिल्कुल रोक नहीं देना है कोई भी सिचुएशन का बहाना देकर। अगर नहीं ज़्यादा समय तो हमें, अगर नहीं है टाइम तो हम पढ़ेंगे, 1 घंटा भी पढ़ेंगे, कम से कम एक दिन में 2 घंटा भी पढ़ेंगे। मैं तो कहती हूँ अगर आपको टाइम नहीं हो तो आप मतलब कहते हैं ना, आधे घंटे भी पढ़ो, पर अपनी स्टडी को छोड़ो मत। क्योंकि अगर हम एक बार अपनी स्टडी से ब्रेक ले लेते हैं ना, तो वापस से जो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए बस जब तक आपको टाइम मिले, देखो मैं सुबह सोच रही थी कि आज शायद मुझे पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, पर जैसे ही पहले सुबह मैंने सोचा था कि ठीक है सुबह पढ़ लेती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो मैंने एक्स्ट्रा एक्सक्यूज़ेस खुद बना लिए थे पहले से। पर फ्रेंड्स देखो, जैसे मैंने अपने खुद के धीरे धीरे हर जगह से टाइम लिया, मैंने आज भी 4 से 4.5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि मेरे घर पर गेस्ट आए हुए हैं, तो मेरी ननद आई है और मेरे भांजा भांजी, तो वो आज मैगी खाने के लिए बोल रहे थे, तो बस मैं चली गई थी उनके लिए मैगी बनाने। और फिर वो सब करने के बाद मैंने वापस सोचा कि ठीक है अभी इवनिंग का जो है डिनर प्रिपेयर करने में भी कुछ टाइम रह रहा है, 1 से 1.5 घंटे का, तो मैंने सोचा कि उसमें मैं पढ़ने चल जाती हूँ। तो बस मैगी वगैरह बनाकर हमने मैगी को खाया, खाने वाने के बाद मैं वापस से पढ़ने चली गई। और ठीक वही है, पढ़ने के बाद मुझे कहते हैं ना कि अच्छा लगा, मतलब शायद ये आप अगर आप करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ हम टाइम निकाल सकते हैं। हमें ये एक्सक्यूज़ेस बिल्कुल नहीं बनाना है कि अरे समय नहीं है, समय नहीं होता है। अगर हम पूरा दिन एनालाइज करेंगे ना, सुबह तो नहीं मिलेगा, बट जब हमें पढ़ना है, हम उसमें वर्क करना स्टार्ट करेंगे, क्यों काम के लिए तो हम समय निकाल लेते हैं ना, कितनी भी हमारी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, पर हमें पता है कि नहीं हमें कहते हैं ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रिपेयर करना है, तो वो हम कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि नहीं वो हमारा काम है, पर हम अपनी पढ़ाई को हमेशा सेकंड है, वो कहते हैं ना सेकंड उसको देते हैं प्रायोरिटी, नहीं उसको भी आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। जैसे हमें खाना पीना सोना हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे लिए पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसके लिए भी हमें एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है ना। आप कभी मैंने ना तो मैं बनाती हूँ और मैंने सुना भी नहीं है कि कभी कोई हाउस वाइफ एक्सक्यूज़ बनाती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज मैं खाना पूरे दिन का नहीं बनाऊंगी, अपने बच्चे को फीड नहीं कराऊंगी, नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी हो जाए हमें तो वो करना ही है। तो बस उसी लाइन में आप अपनी स्टडी को भी लाइए, अपनी पढ़ाई को भी लाइए, क्योंकि ये पढ़ाई है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा फ्रेंड्स। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी डिनर प्रिपेयर करने, और मैंने सोचा था कि डिनर बनाने के बाद भी मैं पढ़ने जाऊंगी, बट ठीक है मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया। और बस फिर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सो कीप सपोर्टिंग मी।